हेलो एरिन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग एक नोटिफिकेशन के साथ। और ये नोटिफिकेशन हमारे सामने 3 से 4 दिन पहले आ चुका है। तो फाइनली बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो यूपी टेट, सुपर टेट इन सब का वेट कर रहे थे एज अ टेट एग्जाम। बट अब यानी कि ये बात क्लियर हो गई है कि यूपी टेट हमारे सामने आ चुका है। तो इट मीन सुपर टेट का भी एक नेक्स्ट जो है 3 से 4 महीने बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फटाफट से एक तरीके से पूरा नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। तो इस नोटिफिकेशन में हम एग्जाम डेट, ऑनलाइन फॉर्म और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, एज, फी क्राइटेरिया, कट ऑफ, इन सबको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी यूपी टेट की, उसमें हम एग्जाम पैटर्न और न्यू सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये है ऑफिशियल लिंक जो आप लोगों को मुझसे और इन्फो टीचिंग से जुड़ने के लिए हेल्प करेंगे। सो इन सभी लिंक से जुड़ें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स जनवरी से या लास्ट ईयर से वेट कर रहे थे, बट अब फाइनली आप लोगों के सामने ये आ चुका है। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है और ये कुछ ही दिन पहले आया है हमारे सामने। यूपी टेट, नॉर्मली इसे यूपी टेट कहा जाता है। ये ओनली यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में ही वैलिड होता है। द यूपी टेट यानी कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आया था 4 अक्टूबर, यानी कि 4 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन आया था। लिंक अपडेट हो चुका है और जो भी फॉर्म फिल करना चाहता है वो एक तरीके से फॉर्म फिल कर ले, क्योंकि लिंक अपडेट हुआ है 7 तारीख से। याद रखेंगे 7 तारीख से अपडेट हुआ है, तो यानी कि आज 9 अक्टूबर हो चुकी है। 2 दिन पहले से लिंक अपडेट हो चुका है और 25 अक्टूबर तक इसके फॉर्म फिल होंगे। याद रखेंगे। और एक और चीज जो मैं हर बार आप लोगों को बताती हूँ फॉर्म फिल करते टाइम, कि भाई देखिए कोई भी वैकेंसी आती है या कोई भी टेट नोटिफिकेशन आता है, तो आप लोग स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन रुक जाइए और लास्ट के 3 से 4 दिन रुक जाइए। बीच के टाइम में आप लोग फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है मतलब कि लाखों से भी ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं वो एक तरीके से फॉर्म फिल करने में जुट जाते हैं और जो साइट्स है वो बिजी हो जाती है। उसके चक्कर में हम क्या गलती कर देते हैं, जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर देते हैं, सर्वर डाउन हो जाता है या कोई लिंक खुल ही नहीं पाता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं बीच में रुक जाते हैं। तो वो सब चीजें दिक्कत ना हो इसलिए बीच के टाइम में आप लोग फॉर्म फिल कीजिए, तो ये थोड़ा सा बेटर रहता है। तो ये एक छोटा सा सजेशन था आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग देख लीजिए, आप लोगों ने अगर फॉर्म फिल कर दिया है, वैसे 2 ही दिन हुए हैं तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। बट अपना सब कुछ ध्यान में रखें। तो यूपी टेट का जो एग्जाम है वो 28 नवंबर को होगा। ठीक है, और जो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी जिले हैं, अलग अलग मतलब के पूरे सेंटर्स होंगे, वहां पे होगा ये। ठीक है। और ये तो पता ही है आप लोगों को, यूपी टेट 2 सेक्शंस में लिया जाता है, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2, जिसे प्राइमरी और अपर प्राइमरी कहा जाता है। ठीक है, बाकी हम चीजें डिस्कस करेंगे आगे की पेज में। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है एग्जाम नेम उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जिन भी कैंडिडेट्स को स्पेशली यूपी में, यूपी के मतलब कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी यूपी में एक तरीके से बहुत सारी जगह हैं, वहां पर अगर आप बनना चाहते हैं टीचर, तो वहां के लिए या यूपी के लिए, नॉर्मली कह सकते हैं यूपी के लिए, आप लोगों के लिए पास एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसको क्लियर करना होता है। इसके बाद यूपी टेट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है हमारा एस टेट, यानी कि जिसे सुपर टेट कहा जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने यूपी टेट के बाद सुपर टेट क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद आप लोगों की मेरिट बनती है और मेरिट बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन होता है। किसी भी स्कूल में आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, जितने भी सिटीज हैं यूपी में वहां पर। तो ये एक रहता है प्रोसेस। बाकी नॉर्मली जो D++ भी है, KVS है, वो भी आप लोग इस बेस पर फील तो कर सकते हैं, बट एक मतलब वो अदर स्टेट में ही मिलेगा। यहाँ पर ये होता हो जाता है कि भाई यूपी में ही आप लोगों को जॉब मिलेगी, किसी अदर स्टेट में नहीं मिलेगी। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट ये है। और एग्जाम जो लेवल होता है स्टेट लेवल पर होता है। याद रखेंगे मोड ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म फिल आप लोगों का ऑनलाइन होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वैसे मैं नेक्स्ट
क्लास में डिस्कस करूंगी या इसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। वैसे मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस कर पाऊंगी मैं, क्योंकि यहाँ पर तो मतलब इंपॉर्टेंट चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी रह जाएगा, हमारा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रह जाएगा, उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो नॉर्मली अगर यहाँ पर हिंट के तौर पर दे रखा है कि ग्रेजुएशन प्लस कोई भी डिप्लोमा, टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा, बीटीसी कह सकते हैं, डीएड कह सकते हैं, डीएलएड कह सकते हैं, और बीएलएड कह सकते हैं, बीएड कह सकते हैं, तो ये सारे के सारे नॉर्मली हिंट के तौर पर बता दिए। एग्जाम मोड यानी कि एग्जाम आप लोगों का ऑफलाइन ही होगा। अभी तक तो यूपीटेट ने अभी ऑफलाइन ही किया हुआ है, सीटेट में सडनली चेंजेस आ गए हैं, बट सीटेट नहीं, यहाँ पर यूपीटेट ऑफलाइन है, अच्छी बात है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी जो मतलब इस साल एक तरीके से वैलिड हो चुकी है कि भाई जो हमारा नॉर्मली वैलिडिटी है यूपीटेट का जो सर्टिफिकेट था, ठीक है, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए कर दी गई है कि अब आप लोगों ने एक बार यूपीटेट क्वालिफाई कर लिया, फिर आपको बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, फिर आप आगे के किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए क्वालिफाई मतलब एग्जाम दे सकते हैं, चाहे किसी अदर स्टेट के बेस पर दे रहे हैं या यूपी में बार बार। फिर आप लोगों को सिर्फ सुपर टेट की तैयारी करनी होगी। इफ सपोज आपका यूपीटेट क्वालिफाई है तो आप नेक्स्ट टाइम सुपर टेट की ही तैयारी करें। अगर फिर भी नहीं हो पाता है आपका सिलेक्शन, दोबारा सुपर टेट की तैयारी करें। तो ये थोड़ा सा रहेगा इसके अंदर, इजी हो गया है वैसे तो। बहुत सारे मेरी जान पहचान में या मुझसे जो कांटेक्ट है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनकी जॉब लग चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यूपी टेट का नोटिफिकेशन 4 अक्टूबर को आया था और एप्लीकेशन फॉर्म 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, 25 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, फी पेमेंट का जो ऑप्शन रहेगा 26 अक्टूबर तक रहेगा, और प्रिंट आउट का जो ऑप्शन रहेगा 27 अक्टूबर तक रहेगा। ठीक है, और जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों का 17 नवंबर आने के चांसेस हैं। वैसे बता दिया है, कंफर्म है ये तो। यूपी टेट का एग्जाम 28 नवंबर को होगा। आंसर की 2 दिसंबर को आ जाएगी और यूपी टेट का रिजल्ट आ जाएगा 28 दिसंबर को। देखिए सारी की सारी चीजें सिलेक्टेड है, कोई भी यहाँ पर टेंटेटिव नहीं दे रखा है कि भाई अनिश्चित तौर पर बता रखा हो। सब कुछ एक तरीके से निश्चित कर रखा है, कंफर्म है सब कुछ। देख लीजिए आप लोग। फी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज जर्नल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, कोई भी एक उसके लिए 600 रहेगी। अगर आप दोनों ही पेपर दे रहे हैं तो 1200 रुपए रहेगी। और एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 400 रहेगी, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, और दोनों के लिए 800। और डिफरेंटली एबल्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100, और मतलब डबल कर दिया है, इधर देख सकते हैं आप लोग, डबल है ये। और कोई एक फॉर्म फिल करेंगे तो 100 रुपीज है। तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर फी क्राइटेरिया हो गया। अब देख लेते हैं कट ऑफ। वैसे तो सीटेट की ही तरह कट ऑफ है यहाँ पर। जो कैटेगरी बेस्ड जो कैंडिडेट्स आएंगे उनके लिए 5% की रिलैक्सेशन मिल जाती है, सेम सीटेट में भी यही होता है। ठीक है, तो यानी कि आपको पासिंग मार्क्स सिर्फ 150 में से 90 लेने होते हैं। और अगर आप कैटेगरी में कैटेगरी से बिलोंग करते हैं किसी से, तो आपको 150 में से 82 लेने। तो बहुत इजी लेवल पर है ये। तो ये आप अब की बार जरूर दें ताकि आप लोगों का एक तरीके से प्रिपरेशन अच्छी हो सके। और एक तरीके से फर्स्ट स्टेप अगर आप लोगों ने कर लिया तो इजी है, फिर तो सुपर टेट की ही तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। और वैसे तो देखा जाता है यूपी टेट साल में एक ही बार होता है, सी टेट 2 बार होता है, पर यूपी टेट साल में एक ही बार होता है। तो इस चांस को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। वो तैयारी शुरू कर दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अक्टूबर तो हमारा एक तरीके से ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा 10-15 दिन बाद ही। तो इट मीन्स नवंबर, यानी कि आपके पास सिर्फ 1 मंथ है। ठीक है, 1 महीना है। तो 1 महीने में आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ताकि एक तरीके से आपको हर चीज मतलब मेरे हिसाब से तो यूपी टेट की अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाइए और रेगुलर आप लोगों को 7 से 8 घंटे पढ़ने हैं, तभी जाके आप लोग इस 1 महीने में इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये था पूरा एक प्रोसेस। बाकी आगे की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है,
एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस है, उसे मैं आगे की क्लास में डिस्कस करूंगी। ये सभी लिंक हैं जो आप लोगों को मुझसे जुड़ने में और इन्फो टीचिंग से जुड़ने में हेल्प करेंगे। अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।